बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी वीडियो है वो दराज 33 की सेल से रिलेटेड है, बेसिकली रमज़ान सेल। तो लेकिन पहले ये कि मैंने लास्ट टाइम बनाई थी 11-11 सेल से रिलेटेड भी वीडियो और 12-12 की सेल से, तो जो प्रोडक्ट्स उसमें थे वो अभी भी जो है ना 33 की सेल पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो वो जाकर आप देख सकते हैं। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो मेरे पास किचन के कुछ प्रोडक्ट्स हैं और हाउस होल्ड, तो उनसे स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास ये, बाकी इन सब की जो प्राइसेस है वो मैं मेंशन कर दूँगी। और ये जो है ना तकरीबन ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मैं पहले घर में यूज़ कर चुकी हूँ और उसके बाद ही जो है वो मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। ओपन मैंने सारे यकीनन कर लिए थे, ठीक है। तो फर्स्ट ये मेरे पास है एक स्टार शेप का, मैं इसे आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अच्छा, बेसिकली ये मैंने 2 ऑर्डर किए थे और ये है इसके इस तरह से नीचे से लगा हुआ है, जिसकी वजह से ना ये थोड़ा फिक्स रहता है। बेसन में क्या कहते हैं उसे, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जहाँ से पानी निकलता है ना उस जगह पे ये रखने के लिए होता है, ताकि जो चीज़ें हैं जिस तरह के बर्तन धोते हुए क्या कहते हैं पत्ती या फिर बड़े चीज़ें लाइक सब्ज़ी वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो नाली के अंदर ना जाए, फिर बंदा इसे आराम से जो है वो उठा ले, ठीक है। इसमें कुछ और कलर भी अवेलेबल थे। इसका ये है कि बड़ी चीज़ें लाइक अगर कोई थोड़ा बड़ा पीस है, लाइक इतना पीस, ठीक है, समझ आ रही होगी आपको, तो वो जो है वो नहीं गुजरेगा। लेकिन अगर पत्ती या फिर कुछ बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं तो वो यकीनन जो है ना इसके बीच में से गुजर जाएंगे। बाकी ये है कि यूज़फुल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, बंदा बाद में उठा लेता है ऐसे ऐसे करके। तो इस लिहाज से अच्छा है, वर्थ इट है, ठीक है। शायद थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, वर्थ इट है। तो लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं एक यूज़ करती रही हूँ घर में, मेरे पास 2 थे। नेक्स्ट जो है वो ये मैट है, ठीक है। लग रही है अब आपको इधर से नज़र आए पूरा, ओके। इस तरह से ये बेसिकली रोटी लाइक पिज़्ज़े की जो डो होती है उसे करने के लिए, या फिर बाकी जो क्या कहते हैं उसे, शॉर्मे की डो या इस तरह की चीज़ें जो है ना उनकी मेजरमेंट के लिए और उन्हें बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये भी मैंने दराज से ऑर्डर की थी और ये मैं पहले यूज़ भी कर चुकी हूँ। दूसरी इसकी एक चीज़ ये है कि ये फ़िक्स हो जाता है मार्बल पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कि बिल्कुल ही चिपक जाएगा वो, लेकिन इस तरह नहीं है कि बार बार जो है वो हिलता रहेगा और मतलब मुश्किल होगी करने में। तो इस लिहाज से मुझे ये अच्छा लगा, मतलब कि जिस तरह का देखा था वैसा ही है, तो वर्थ इट है। मतलब अगर आप बाय करना चाहें तो आप ये ले सकते हैं। दूसरा हिलता भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मेस भी नहीं क्रिएट होता मार्बल पे, ठीक है, क्योंकि इसी पे लगता है, इसी को उठा के बंदा बाद में इसे साफ़ कर लेता है, ठीक है। और ख़राब भी नहीं हो, ये हम घर में यूज़ करते रहे और ये धोया भी है हमने, ठीक है। और सारी मेजरमेंट्स भी लिखी हुई हैं, वैसा ही है जैसे ऑर्डर किया। इसकी ये चीज़ जो है ना, अक्सर ये वाइट वाइट जो लगे होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल मतलब अच्छे तरीके से फिक्स है। होप सो कि आपको नज़र आ रहा हो, ओके। ये है गिलास, मतलब बेसिकली ट्रैवलिंग गिलास के लिहाज से इसे यूज़ करते हैं, या फिर इस तरह के, हाँ, ज़्यादातर ट्रैवलिंग में ही ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इस तरह से ये अलग हो जाता है, बीच में फिक्स कर लें। ये इसकी कैप है यहाँ से, और थोड़ा सा ओपन करना ऐसे मुश्किल है। ओह माय गॉड, वेट, ओके। अच्छा, थोड़ा सा इसे खोलना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। खैर, पानी डाल के आप बिल्कुल भी मत खोलिएगा इसे। बाकी आप देख लें, अच्छी खासी स्पेस है और थोड़ा सा हैवी है, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये अच्छा है, वर्थ इट है। मतलब एक और मैंने पहले लिया था ज़रा, मतलब इस टाइप का प्लास्टिक में, और बिल्कुल वो छोटा सा हल्का सा, अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन वो 1-2 दफ़ा यूज़ के बाद जो है ना वो ख़राब हो जाता है, वो लीक हो जाता है, या तो उसके नीचे से वो जो जहाँ से फिक्स होता है वो लीक हो जाता है ऐसे। लेकिन ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, और इसका थोड़ा बहुत ये भी है कि बहुत जल्दी अगर आपने ठंडा पानी रखा है तो बहुत जल्दी गर्म नहीं होगा, गर्म होगा लेकिन बहुत जल्दी नहीं होगा, ठीक है। बाकी क्वालिटी वाइज मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, वर्थ इट भी है, और आराम से इवन बैग्स में भी आ सकता है, ठीक है। बहुत छोटे बैग्स में नहीं, लेकिन टोट बैग्स टाइप जो है ना, इन चीज़ों में ये इजीली आ सकता है, ठीक है। इसमें कलर्स भी थे, ये जरा नज़र ब्लू आ रहा है, लेकिन ये ब्लू नहीं, ये सी ग्रीन टाइप कुछ है, ठीक है, ये ब्लू नहीं है। खैर, वर्थ इट है, लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।
नेक्स्ट जो है वो है ये शीट्स, ठीक है। ये मैं भी आपको समझ आ रही हूँ, इस तरह से ये शीट्स हैं, ठीक है। बेसिकली ये यूज़ होती हैं जिस तरह प्लेट्स वगैरह में आप चीज़ें रखते हैं तो अक्सर प्लेट ही ऊपर रख के कवर करना पड़ता है, या कुछ ऐसे जो है ना बर्तन होते हैं जिनका कवर नहीं होता, तो उसमें इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो काम आती हैं और काफ़ी अच्छी है ये। समथिंग लाइक कैप की तरह लग रही है वैसे ये, इस तरह से इसमें रबर बैंड टाइप है, ठीक है। होप सो कि आपको नज़र आ रहा हो। और ये मतलब अच्छी खासी जो है वो खुली हो जाती है बहुत, इसके यकीनन आप ज़रूरत से ज़्यादा खींचेंगे तो ये फटेगा, ये सही भारत इस तरह से है। और ये मतलब प्राइस के लिहाज से काफ़ी अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में 50 बैग्स थे और आने में ऐसा टाइम लगता है, यकीनन ये मेरे ख्याल में चाइना से ही आई थी, ठीक है। यूज़फुल है, बहुत अच्छी चीज़ है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। नेक्स्ट हमारे पास है ये डस्टिंग ग्लव्स, हाँ डस्टिंग ग्लव ही से कहेंगे, मेरे ख्याल में पैक ऑफ 2 थे और एक जो है वो मुझे मिल नहीं रहा, बट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, ठीक है। और कुछ लोगों ने इस पर रिव्यू दिया हुआ था कि ये थोड़ा छोटा है, लेकिन वैसे मुझे तो ये ठीक ही लगा है। इस तरह से ये हाथ में डाल के डस्टिंग कर सकते हैं, बार बार कोई एक कपड़ा लेना उससे करना, मेरे ख्याल में उससे ये जो है ना ज़्यादा अच्छा है। इसकी डबल साइड है, ठीक है, लाइक ग्लास वगैरह पे या फिर गाड़ियाँ साफ़ करने के लिए भी जो है ना ये साइड गुड। और ये जो है डस्टिंग वगैरह के लिए, अब मुझे उसमें था कि थोड़ा मतलब क्लोज लगे हुए थे ये, तो ये थोड़ी सी चीज़ है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना गैप है बीच में। और वैसे तो अच्छा है, मतलब सही से सफाई करता है, अच्छा करता है, लेकिन अब ये नहीं पता कि जब ये यकीनन मैला हुआ तो इसे धोना तो पड़ेगा, तो धुलने के बाद इसकी ये चीज़ें बचेंगी या नहीं। लेकिन वैसे अच्छा है, मतलब वर्थ इट है। अगर किसी का बहुत जायंट हाथ है तो मेरा ख्याल में उससे ही मुश्किल होगी। बाहर ज़ाहिर है आपने हाथ पहन के मतलब हाथ में से पहन के फैशन शो पे तो जाना नहीं है, तो इस लिहाज से ये ठीक है, वर्थ इट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब आते हैं बुक्स की तरफ, ठीक है। ये मैंने बुक ली थी हैरी पॉटर की, ये बुक 1 है, ठीक है, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन, ठीक है। यू नज़र आ रही है, ओके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा जो है इसका पेपर होगा, लेकिन काफ़ी अच्छा पेपर है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि जो वर्ड्स हैं वो ख़त्म यकीनन ये ओरिजिनल बुक नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल इनके हार्ड कवर में थी और वो पूरा सेट है, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इस लिहाज से ये मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें वर्ड्स भी थोड़े बहुत हैं लेकिन इतने नहीं है, आपको समझ आ जाएगी ईजीली। और पेपर भी जो है वो अच्छा है, बहुत बुरा नहीं है, अच्छा पेपर है, ठीक है। जिस तरह ये मिल भी गया, ये देखें, ये यहाँ से थोड़ा बहुत है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, आप मतलब समझ सकते हैं। इस लिहाज से प्राइस के लिहाज से भी अच्छी है, हैवी बुक है, कवर भी अच्छा है और वैसे डैमेज नहीं आई कि मतलब फटा हुआ या कुछ ऐसे होता है, इस लिहाज से अच्छी है, वर्थ इट है, रिकमेंडेड है, ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये मेरे पास बुक है नमल, ठीक है। जब ये मैंने ली थी उस टाइम ये 1500 की थी, लेकिन अब जो है वो क्योंकि यकीनन 3 की सेल है तो ये डिस्काउंट प्राइस पे है, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं जब मैंने ये बुक ली थी उस टाइम मेरे पास इंस्टाग्राम भी नहीं थी, ठीक है, और उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि निम्र अहमद का कोई अपना स्टोर भी है बुक्स का, ठीक है। नहीं तो मैं कभी भी ये दराज से ना लेती, वहीं से ही बाय करती, ठीक है। और मैं आपको भी यही कहूँगी कि ओरिजिनल बुक्स बाय करें, रिप्लिकाज मत बाय करें, ठीक है, क्योंकि सारी राइटर की जो मेहनत है ना वो ज़ाया ही हो जाती है एक तरह से। खैर, इससे मैंने ख़ुद पढ़ा है, ठीक है, मैंने ये नावल मतलब कि ऑनलाइन नहीं पढ़ा, बुक से ही पढ़ा है। और वैसे ठीक है, ठीक आई थी, थोड़े बहुत कॉर्नर हल्के फुल्के डैमेज थे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बाकी ठीक थी ये। और पेपर क्वालिटी की बात करें तो हल्की क्वालिटी थी, यकीनन अच्छी। तो आपको 1500 में ये तकरीबन पूरा सेट मेरे ख्याल में 4000 तक जाता है या 35 तक जाता है, ठीक है। तो इस लिहाज से यकीनन आपको ये 1500 में पूरी बुक मिल रही है, ठीक है। और 2 सेट होते हैं, वो सेट 35 का होता है और ये तकरीबन 1500 में आपको इतनी की ऐसी क्वालिटी मिलेगी। खैर बाकी ठीक था, बीच में जो वर्ड्स थे ना वो फेडेड नहीं थे, ठीक है, नज़र आ रहे थे प्रॉपरली और ठीक थी, अच्छी थी। मतलब अगर आप लो प्राइस में बाय करना ही चाहते हैं, मतलब अगर आप सिर्फ पढ़ने के लिए करना चाहते हैं तो फिर आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कलेक्शन बनाने के लिए करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ओरिजिनल बुक्स जो है ना वो ज़्यादा वर्थ इट होती हैं बजाय रिप्लिकास के, ठीक है। तो मैं ख़ुद भी आपको यही कहूँगी कि आप उनके अपने स्टोर पे जाके बाय करें। आई गेस है वो जंजीबील बुक स्टोर बाय निम्र अहमद, ठीक है, तो वहाँ से जाके बाय करें, वो ज़्यादा बेहतर है।
नेक्स्ट मेरे पास ये है एक पेपर डिज़ाइनर, ठीक है। इसमें 24 जो है शीट्स हैं और ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये मैं बीच में यूज़ करती रही हूँ। इसमें डिफरेंट तरह के होते हैं, मतलब कार्ड्स अगर आप बनाते हैं या फिर आप जर्नल वगैरह लिखते हैं तो उस लिहाज से भी ये जो है ना, ओह माय गॉड, उस लिहाज से भी जो ये है वो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। कार्ड्स बनाने के लिए भी, प्राइस के लिहाज से भी बहुत अच्छी है। हाँ थोड़ा छोटा है, मतलब अगर आप बड़े कार्ड्स या फिर जिस तरह स्कूल एक्टिविटीज़ या कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक्टिविटीज़ होती हैं तो चाहिए होते हैं, तो इस लिहाज से ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। हार्ड पेपर है, ग्लू से ये लग जाता है आराम से, ऐसा नहीं है। कुछ हार्ड पेपर्स होते हैं वो बिल्कुल ग्लू से लगते ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ना ही ये ग्लू लगने के बाद बहुत पतला सा या ख़राब हो जाता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ईजीली ये लग जाता है और ये ख़राब भी नहीं होता। तो वर्थ इट है, लेना चाहें तो आप जो है वो ले सकते हैं। 24 शीट्स हैं, ठीक है, और काफ़ी अर्से से ये मेरे पास है। डिफरेंट डिफरेंट जो है ना इसमें डिज़ाइन है, ठीक है। अच्छा, तो वीडियो जो है वो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी तो मैंने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं अपलोड कर रही हूँ और सेकंड इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दूँगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।